प्रश्न 13। भारतीय जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द वे एक्वायरिंग मेट्स इन इंडियन ट्राइबल सोसाइटी। उत्तर, जीवन साथी चुनने के तरीके। वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट। भारतीय जनजातियों में निम्नलिखित 8 तरीकों से जीवन साथी चुने जाते हैं। 1. परिवीक्षा विवाह, मैरिज ऑफ प्रोबेशनरी। इस प्रकार के विवाह में होने वाले पति पत्नी को एक दूसरे को भली भांति समझने का मौका दिया जाता है। इसी उद्देश्य से उनको कुछ समय एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है, जिससे वे निकट से एक दूसरे के स्वभाव को पूरी तरह समझ सकें। यदि वे इस परिवीक्षा काल के पश्चात विवाह करना चाहते हैं तो उनका विवाह हो जाता है। यदि उनका स्वभाव एक दूसरे के उपयुक्त और अनुकूल नहीं होता तो वे पृथक हो जाते हैं और युवक कन्या के माता पिता को कुछ हर्जाना प्रदान करता है। इस प्रकार का विवाह केवल असोम की कुकी जनजाति में पाया जाता है। हॉबेल खोबल के अनुसार इस प्रकार के विवाह के प्रचलन का कारण यह है कि जनजातियों के लोग केवल कन्या मूल्य ही नहीं चाहते, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा उनमें अत्यधिक होती है। इस कारण इस प्रथा के द्वारा वे लड़की की संतानोत्पत्ति की शक्ति की परीक्षा लेते हैं और यह देखा गया है कि इस परिवीक्षा काल में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो विवाह अवश्य हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2. हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। यह भारत की अनेक जनजातियों में विभिन्न कारणों से प्रचलित है, जैसे लड़कियों की अत्यधिक कमी जैसे नागाओं में, अत्यधिक कन्यामूल्य प्रथा जैसे होप जनजाति में, तथा सब पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने की सहज प्रवृत्ति जो कि कन्यामूल्य देने से नहीं बल्कि हरण के द्वारा चरितार्थ की जा सकती है। होप जनजाति ऐसे विवाह को ओपरटिपी, अपोटिपी और गोंड इसे पोसियोयूर, पोजियोथा कहते हैं। हरण विवाह के 2 रूप हैं, शारीरिक हरण फिजिकल कैप्चर तथा संस्कारात्मक या विधिवत हरण सेरेमोनियल कैप्चर। शारीरिक हरण में लड़का अपने साथी के साथ वास्तविक रूप से लड़की पर आक्रमण करके या लड़की के गांव पर आक्रमण करके लड़की को हर ले जाता है। गोंडों में तो कभी कभी माता पिता स्वयं लड़की के ममेरे तथा फुफेरे भाई से अपनी लड़की को हर ले जाने की प्रार्थना करते हैं और उस हालत में हरण का केवल एक नाटक मात्र खेला जाता है। इसके विपरीत विधिवत हरण प्रथा खरिया, संथाल, बिरहोर, भूमिज, भल, नागा, मुंडा आदि जनजातियों में पाई जाती है। इस प्रकार के हरण में एक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान में प्रेमिका की मांग में सिंदूर अरे कहना क्या चाहते हो भर देता है और हरण को एक मामूली उत्सव का रूप दे दिया जाता है। असोम की जनजातियों में लड़कियों का हरण तब होता है जब एक गांव दूसरे गांव पर आक्रमण करता है। मध्य भारत की जनजातियों में हरण उत्सव के अवसर पर होता है। 3. परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। इस प्रकार के विवाह का मुख्य उद्देश्य विवाह के इच्छुक नवयुवक के साहस और शक्ति की परीक्षा करना होता है और ऐसा उचित भी है क्योंकि जनजातियों का जीवन अत्यंत कठोर और संघर्षपूर्ण होता है। इस प्रथा का उत्तम उदाहरण गुजरात की भील जनजाति है। उनमें होली के अवसर पर गोल गाधेड़ो नामक एक लोक नृत्य का उत्सव होता है। उस स्थान पर एक बांस या पेड़ पर गुड़ का नारियल बांध दिया जाता है। इसके चारों ओर अंदर के घेरे में कुमारी लड़कियां और बाहर के घेरे में अविवाहित लड़के नाचते हैं। लड़कों का प्रयत्न अंदर के घेरे को तोड़कर गुड़ और नारियल प्राप्त करना होता है, जबकि लड़कियां लड़कों को ऐसा करने से भरसक रोकती हैं और उनका घेरा छोड़कर अंदर जाने वाले लड़कों को खूब मारती हैं, उनके कपड़े फाड़ती, बाल खींचती हैं, यहाँ तक कि उनके शरीर के मांस को नोचती हैं, अर्थात हर तरह से उन्हें अंदर जाने से रोकती हैं। फिर भी यदि कोई लड़का उनके घेरे को तोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है और गुड़ खाने और नारियल तोड़ने में सफल हो जाता है तो वह घेरे के अंदर नाचती हुई लड़कियों में से जिसको भी चाहे अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो क्या नाचो मैं? 4. क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेस। इस प्रथा के अंतर्गत विवाह के इच्छुक लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता को कन्या मूल्य ब्राइड प्राइस देते हैं। ऐसे विवाह संथाल, हो, ओरांव, खरिया, गोंड, नागा, कुकी, भील आदि अनेक जनजातियों में पाए जाते हैं। प्रायः इस मूल्य को कन्या का मूल्य समझा जाता है, परंतु रॉबर्ट लॉयड ने इस बात पर बल दिया है कि इसे कन्या को खरीदने या बेचने का साधन मात्र न समझना चाहिए, वरन यह जनजातियों में स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। इस प्रकार उनके माता पिता दूसरों को अपनी कन्या देने से पहले नुकसान का हर्जाना प्राप्त करते हैं तथा उसके द्वारा दोनों परिवारों के बीच आर्थिक संबंध को दृढ़ किया जाता है। लिंटन का कथन है कि यह वास्तविक रूप से स्त्री से पैदा होने वाले बच्चों पर अधिकार का क्रय है। कुछ भारतीय जनजातियों में कन्या मूल्य के आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे रंगमा नागा लोग तय किए हुए कन्या मूल्य से प्रायः 10 कम लेते हैं।
इसके विपरीत हो जनजाति में इसका इतना अधिक प्रचलन है कि उसे देने की सामर्थ्य बहुत कम व्यक्तियों में होती है। इस कारण या तो ऐसे व्यक्ति अविवाहित रहते हैं अथवा हरण विवाह या सेवा विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त करते हैं। 5. सेवा विवाह मैरिज बाय सर्विस। अत्यधिक कन्या मूल्य प्रथा ने कुछ जनजातियों गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है, जिसका हल सेवा या विनिमय विवाह के द्वारा किया गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गोंड और बैगा जनजातियों में जो पुरुष कन्या मूल्य देने में असमर्थ होते हैं, वे कन्या के पिता के यहाँ नौकरी के रूप में कुछ समय तक काम करते हैं और उस सेवा को ही कन्या मूल्य मानकर कुछ निश्चित समय के पश्चात माता पिता अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देते हैं। गोंड ऐसे व्यक्ति को लामानाई, लमनाई और बैगा लामसेना, लैमसेना कहते हैं। अपने भावी ससुर के घर में लामानाई को कठोर परिश्रम करना पड़ता है और तब कहीं उसे स्त्री प्राप्त होती है, नहीं तो ससुर उसे भगाकर नया लामानाई रख लेता है। बिरहोर जनजाति में ससुर अपने भावी दामाद को कन्या मूल्य चुकाने के लिए स्वयं उधार देता है और दामाद को सेवा द्वारा उस ऋण को चुकाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में गुज्जरों में और उत्तर प्रदेश की खल जनजाति में भी ऐसी प्रथा है। 6. विनिमय विवाह मैरिज बाय एक्सचेंज। इसका भी उद्देश्य कन्या मूल्य की बुराइयों से बचना है। इस प्रकार की विवाह प्रथा में दो परिवार अपनी लड़कियों का विवाह एक दूसरे के लड़के के साथ कर देते हैं। बोर्स के अनुसार ऐसे विवाह में दोनों परिवार किसी को भी कुछ न देकर एक दूसरे को कन्या मूल्य दे देते हैं। लुई के शब्दों में यह एक ऐसा विवाह है जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता है। होबल के अनुसार यह बिना खर्चे के पत्नी प्राप्त करने का एक साधन है। यह प्रथा अत्यधिक कन्या मूल्य के कारण प्रायः सभी भारतीय जनजातियों में पाई जाती है, परंतु असोम की खासी जनजाति इस प्रकार के विवाह का निषेध करती है। 7. सहमति और सहपलायन विवाह मैरिज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वधू पाने का 7वां उपाय पारस्परिक सहमति और सहपलायन द्वारा है। बिहार की हो जनजाति इसे राजी खुशी वर वधू की सहमति और प्रसन्नता से होने वाला विवाह कहते हैं। इसमें एक दूसरे से प्रेम करने वाले युवक युवती माता पिता द्वारा उनके विवाह का विरोध होने पर गांव से एक साथ इकट्ठे भाग जाते हैं और उस समय तक वापस नहीं लौटते जब तक कि उनके माता पिता इस विवाह से सहमत न हो जाएं। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार का सामाजिक संस्कार नहीं किया जाता और न ही कन्या मूल्य दिया जाता है। चूंकि भारतीय जनजातियों में साधारणतया अधिक आयु में विवाह होता है, इस कारण इस प्रकार के विवाह का प्रचलन काफी है। 8. हठ विवाह मैरिज बाय इंट्रूजन। यह प्रथा हो बिरहोर तथा उरांव जनजातियों ने पाई जाती है। उरांव इसे निर्बोलक और हो इसे अनादर कहते हैं। अनादर नाम ऐसे विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसे विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर उसके माता पिता की बिना इच्छा के प्रवेश करती है और उन्हें अपने लड़के की शादी उससे करने को एक प्रकार से बाध्य करती है। इसमें प्रारंभ में लड़की को ससुराल में अनेक अत्याचार, अत्यधिक अपमान तथा अनादर सहना पड़ता है। इस कारण उसे अनादर विवाह कहा जाता है। लड़की इस प्रकार का अपमानजनक और साहसपूर्ण कदम इस कारण उठाती है कि उसका प्रेम किसी युवक से हो गया है, पर किसी कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है और युवक भी सहपलायन में असमर्थ है। ऐसी अवस्था में उस लड़की के लिए हठ विवाह एकमात्र उपाय होता है। ये चुप है। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या।